एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें बतलाएं चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राजा मानधाता और महर्षि लोमस का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार चैत्ररथ नामक वन में मेधावी नामक ऋषि, जो महर्षि च्यवन के पुत्र थे, वे तपस्या कर रहे थे। उसी वन में मंजू घोषा नाम की अप्सरा अपने सेवकों के साथ विहार कर रही थी। विहार करते करते वह महर्षि मेधावी के समीप पहुंच गई और वहां जाकर के महर्षि को उसने अपने हाव भाव से मोहित कर लिया। महर्षि उसके प्रेम जाल में आबद्ध हो गए, फंस गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। इस प्रकार अनंत काल तक विहार करते हुए एक बार मंजू घोषा ने महर्षि से वापस स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि मेधावी ने उसे शाप देते हुए कहा कि जाओ, तुम राक्षसी बन जाओगी। तब मंजू घोषा अप्सरा ने महर्षि से प्रार्थना की और शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। उसने महर्षि को कहा कि आपको समय का भान नहीं रहा है। हमारा आपसे विहार करते हुए लगभग 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस प्रकार लंबी अवधि तक महर्षि मंजू घोषा के साथ विहार करते रहे। अंततोगत्वा महर्षि मेधावी ने अपने पिता च्यवन के पास जाकर के सारा वृत्तांत निवेदित किया और महर्षि च्यवन ने बतलाया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है और तुम दोनों अर्थात मंजू घोषा और मेधावी दोनों ही इस एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी का व्रत करिए, विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करिए, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उन्होंने विधिवत संकल्प लेकर के संकल्प मंत्र, संकल्प श्लोक पढ़ते हुए और एकादशी का व्रत किया। संकल्प मंत्र वही है, एकादश्याम निराहारः स्थित्वा हि परेह्ययम् भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि हे परम पिता परमात्मा, जगदीश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मैं एकादशी का निराहार रह करके अथवा फलाहार रह करते हुए व्रत करना चाहता हूं और मैं दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को पारणा करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार व्रत करने पर दोनों पाप मुक्त हुए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर के हजारों गायों के दान करने का फल प्राप्त करेगा और भगवान विष्णु के लोक को जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होगी, जीवन में वैभव और यश मिलेगा और इस प्रकार से संसार में सुख भोग करके वह विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगा। यही इस एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के व्रत का संक्षिप्त रूप से महत्व बतलाया गया है। प्रार्थना करते हुए भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए
न धर्मिणेष्टोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमत्वाच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वदपादमूलं शरणं प्रपद्ये त्वदपादमूलं शरणं प्रपद्ये।